हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो कि सच है। हमारे ही एक परिचित ने लगभग 100 आदमियों के फ्लैट के बीच में एक जनरल स्टोर की दुकान खोली, जिसमें राशन, किराने का सामान और लगभग सारी चीज़ें उस दुकान में मौजूद थी। 100 लोगों का परिवार, कॉलोनी के मुहाने पर दुकान, और खुद का व्यवहार उनका बहुत ही बढ़िया था सभी कॉलोनी वालों के लिए। लेकिन जो है, अंततः उन्हें दुकान बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी, इसके पीछे क्या कारण था, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसी दर्द को जो मैंने महसूस किया, सभी व्यापारी जो मध्यम वर्गीय हैं या थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके बीच का ये दर्द है। और मैं भी एक बिज़नेस करता हूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब मैं कहानी सुनाता हूँ उस व्यक्ति की जिसने उस कॉलोनी के मुहाने पे जनरल स्टोर की दुकान खोली। जब उसने दुकान खोली तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि 100 लोगों का परिवार था और 100 लोग अगर किसी के भी दुकान से ख़रीदी करें तो उसकी दुकान ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चल जाएगी। लेकिन होता क्या था कि लोग उस दुकान से खरीदी नहीं करते थे। लोग वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे, बच्चों को इंतज़ार करवाते थे, बस का इंतज़ार करवाते थे। किसी का पार्सल लेना होता था तो उस दुकान का एड्रेस दे देते थे और फ़ोन कर देते कि भैया ये वाला पार्सल आप ले लेना। टिफ़िन छोड़ जाते थे कि स्कूल से व्यक्ति आएगा, वो टिफ़िन लेके चला जाएगा। शाम के टाइम में जो भी कॉलोनी के 10, 15, 20, 25 आदमी रहते थे उसके दुकान पर जाते थे, गप्पे मारते थे और कोई 5 रुपए के बिस्किट, 10 रुपए की नमकीन लेकर चला आता था। लेकिन कोई महीने की खरीदी नहीं करता था। और दुकान से बाहर के लोग जो है उसके यहाँ आते थे खरीदी करने के लिए, लेकिन उससे उसका कुछ होना नहीं था। उससे उसका कुछ होना नहीं था। कॉलोनी के लोग थे या जो फ्लैट में रहते थे, वो लोग खरीदी कहीं और से करते थे। उनका आपस में जो विचार था कि 2 रुपये सस्ता, 2 रुपये महंगा, ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरीके की चीज़ों को शो ऑफ करते थे कि उसकी दुकान महंगी है। लेकिन आप ये सोचिए, एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति जब कोई दुकान खोलता है तो अपनों के भरोसे ही खोलता है। अगर अपनों का भरोसा ना रहे तो उसकी दुकान न चले। ये हम सब के साथ ये दर्द होता है। अगर वो व्यक्ति, सामने वाला जो दुकानदार है, अगर अपना कलेजा भी निकाल के दे दे तब भी सामने वाले को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे लिए कुछ किया है, क्योंकि उसके दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं कि वहाँ ये सस्ता है, वहाँ वो सस्ता है। केवल सस्ते के चक्कर में वो अपनों के साथ में खरीदी नहीं करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि अगर जो ये भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई बिज़नेस कर रहा है तो उनके साथ भी अनुभूति ऐसी हुई होगी, ऐसा ही महसूस किए होंगे कि अपने लोगों को जब उधार चाहता है तब वो दुकान पे पहुंचते हैं। और रिश्ता कैसे बनाते हैं, चाचा के मामा के बहन का बेटा हूं मैं। लेकिन जब नगद खरीदना होता है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि सामने वाले को बड़ा तकलीफ़ होता है कि उधार लेना हुआ तो मेरे पास आ गए और नगद लेना हुआ तो कहीं और चले गए। तो क्या आप बताइए कि क्या उन लोगों ने ये काम सही किया? जिन 100 लोगों का परिवार था, अगर वो 2-2 हज़ार रुपए की भी खरीदी करते, उस व्यक्ति का अपना जीविकोपार्जन हो जाता, उसका परिवार अच्छे से चल जाता। लेकिन ऐसा लोगों ने नहीं किया। अंततः उसे अपनी दुकान छोड़नी पड़ी और बेचनी पड़ी। यही काम हम लोगों के बीच में भी होता है। किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की राशन की दुकान है, किसी की जूते चप्पल की दुकान है, किसी की स्टेशनरी की दुकान है। आज सब लोग कहता है ना कि ऑनलाइन की वजह से व्यापार बड़ा ख़राब हो गया है। ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन की वजह से व्यापार पे असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन अगर अपने सपोर्ट करें तो कोई भी व्यापार सफल हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में कोई भी अपना सपोर्ट नहीं करता है। उनको ये समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें ठग रहा है। अरे भाई, अगर मान लो 2 रुपए के लिए ठग भी रहा है तो उसकी मजबूरी है,
क्योंकि वो उस लेवल पे दुकान नहीं शुरू किया है जिस लेवल पे उसको वो रेट मिल सके, जिसकी वजह से हो सकता है उसका 2 रुपए का सामान महंगा पड़ता हो। लेकिन अगर हम आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर दें तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वो उस रेट को प्रोवाइड कर सकता है जिस रेट में कोई भी सामान मॉल में बिकता है या ऑनलाइन शॉपिंग वाले देते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, या हमारे जानने वाले ऐसा कभी नहीं करते। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी कोई आपके दुकान पे ख़रीदी करने आते हैं? नहीं खरीदी करने आते होंगे। अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आपके साथ कभी ऐसा महसूस हुआ है। ये एक दर्द है छोटे व्यापारियों का। आज मैं इसी दर्द को आपके साथ शेयर किया हूँ क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मेरी एक कपड़े की दुकान है, साथ में मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, लेकिन ऐसा ही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि लोग कहीं से सामान खरीद नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सभी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो इस तरीके के छोटे दुकानदार हैं या मिडिल क्लास के दुकान को खोल के उन्होंने काम को शुरू किया है, लेकिन अपनों का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जब उन्हें उधार चाहिए तब वो रिश्ता खोज के आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज मैंने अपना दर्द शेयर किया या जो कहानी के रूप में एक सच्ची घटना को बताया है, आपके साथ भी ज़रूर बीता होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ जल्द ही एक किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में।